We'll begin with the dinitrogen. Dinitrogen is produced commercially by the liquefaction and fractional distillation of air. लिक्विड डाइनाइट्रोजन डिस्टिल्स आउट फर्स्ट लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन. डाइनाइट्रोजन तो अब बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर की जाती हैं, इवन एडिबल थिंग्स भी. तो इन लेबोरेटरी डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्रेट. आपको दिख रहा है कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? नाइट्रोजन. Small amount of nitric oxide and HNO3 are also formed in this reaction. This impurity can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate and can also be obtained by thermal decomposition of ammonium chromate. अगर आपको बहुत ज़्यादा प्योर चाहिए, वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड, जो आपको दे रखा है. डाइनाइट्रोजन इज ए कलरलेस एंड ओडरलेस टेस्टलेस नॉन टॉक्सिक गैस. नाइट्रोजन एटम हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप, नाइट्रोजन 40, नाइट्रोजन 15. दोनों की सॉलिबिलिटी अलग अलग है. डाइनाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी. Reactivity, however, increases rapidly with rise in temperature. High temperature directly combine with some metals to form predominantly ionic nitride and with non-metals covalent nitride. लिथियम नाइट्राइड से कन्वर्ट नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बना रहा है, मैग्नीशियम नाइट्राइड. इट कंबाइंड विथ हाइड्रोजन एट 773 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो अपन पढ़ने भी वाले अमोनिया में. आयरन एज ए कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर टू फॉर्म अमोनिया इन द हैबर प्रोसेस. ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड हम इसको बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड हम इसे बोलते हैं. क्या काम आता है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अदर इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस लाइक केमिकल साइनामाइड. ठीक है, बहुत सारी वाइड एप्लीकेशंस है इसकी इंडस्ट्रीज़ में. लिक्विड डाइनाइट्रोजन अभी भी मैंने पढ़ाया था, यूज एज रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटीरियल, फूड आइटम एंड इन क्रायो सर्जरी. एक आपको दे रखी है सोडियम अजाइड की थर्मल डिकम्पोजिशन है, आपको याद रखना है. नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. क्यों? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ 3 ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन देम. नेक्स्ट इज अमोनिया. अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर एंड सॉइल वेयर इट इज फॉर्म्ड बाय द डीके ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. आपने पढ़ा भी होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में 11th क्लास में बायो वालों ने. ऑन ए स्मॉल स्केल नाइट्रोजन अमोनियम सॉल्ट से बनाया जाता है विच विल डिकम्पोज विथ कास्टिक सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिख रहा है आपको अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जाकर अमोनिया बना रहा है. अमोनियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना रहा है. लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हैबर प्रोसेस. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया. अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल, अगर आपको इसकी यील्ड बढ़ानी है, ये क्वेश्चन पीछे दे भी रखा है, हाई प्रेशर हमेशा अमोनिया को फॉरवर्ड करेगा क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. लो टेम्परेचर होना चाहिए, कैटलिस्ट प्रमोटर होने चाहिए, आयरन या हमारे पास दूसरे का था मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर. और सबसे बड़ी बात कॉन्सेंट्रेशन किसकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन की ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, फ्लोचार्ट आपको दे रखा है. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आए, कंप्रेसर में कंप्रेस हुए, फिर आगे चले, वहाँ पर हमारे पास कैटलिस्ट है आयरन ऑक्साइड, फिर वहाँ पर अमोनिया बनी और अमोनिया को हमने लिक्विफाई कर लिया. जो अनरिएक्टेड उसको वापस पंप से बैक कर दिया गया है या फिर अमाउंट बढ़ाने के लिए ही इंक्रीज़ किया गया है. अब आती है मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी व्हेन इट केम टू अमोनिया मीन्स इट इज़ अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट ऑर्डर. आपने लैब में स्मेल आउट भी किया है. अपने इसकी रिएक्शन वगैरह ये बेसिक नेचर की होती है. इट इज़ फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको इसका दे रखा है, आपको याद अब होना चाहिए 198.4 इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 239.7. The solid and liquid state is associated through hydrogen bond, while in case of water that account for its high melting and boiling point then expected on the base of its molecular mass. अमोनिया मॉलिक्यूल ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, इस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है, जैसे अब आपने देखा यहाँ इसने वाटर को दिया और अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बना. इट फॉर्म अमोनियम सॉल्ट विथ एसिड एज अ वीक बेस. इट प्रेसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड्स. ठीक है, the presence of lone pair of electron on nitrogen atom of ammonia molecule make it Lewis base. It donate the electron pair and form linkage with metal ion and formation of such important complex compound जो हम लैब में भी यूज़ करते हैं. जब हमने सेकेंड ग्रुप का प्रेसिपिटेट हाइड्रोजन ऑक्साइड से हाइड्रोजन सल्फाइड से निकाला था तो हमें ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला था कॉपर का. वो हमें क्यों मिला था? क्योंकि कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट हुआ था. जब हम उसको करते हैं वापस HCl में उसको डिज़ोल्व करते हैं पीपीटी को और फिर हम उसमें अमोनिया डालते हैं, हमको डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स मिलता है टेट्रामीन कॉपर का. ठीक है, अगर हम सिल्वर की बात करें, हमको सिल्वर भी मानो टेस्ट करना है तो भी हम अमोनिया डाल सकते हैं. पहले हमने सिल्वर क्लोराइड ले लिया,
तो आपको तो सिल्वर क्लोराइड मिलेगा नहीं, हमें तो सिल्वर आपको एज एन आयन दिया जैसे कॉपर को दिया था क्लोराइड के फॉर्म में, तो वो फर्स्ट ग्रुप में प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, अब उसको हम वापस से पहले कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल आयन के फॉर्म में और फिर हम उसमें अमोनिया डालेंगे, तो यहाँ भी कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो पीपीटी भी आ गया, मतलब कि वहाँ पर सिल्वर प्रेजेंट था, और डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब वहाँ कॉपर प्रेजेंट था। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके केस में वाइवा के लिए आता है तो वही कि हम अमोनिया हमको एज एन टेस्ट फॉर रेडिकल्स में भी हमको हेल्प करता है। ठीक है, बाकी अमोनिया की यूज़ तो आपको पता है ही सही, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बनाने में काम आते हैं। अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया अमोनियम फोस्फेट, अमोनियम सल्फेट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज बीइंग नाइट्रिक एसिड। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। वाई डज अमोनिया एक्ट एज लेविस बेस, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमाइज यील्ड का मैंने बता ही दिया। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट बता ही दिया मैंने। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इसमें स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए इस साल, लेकिन हर चीज़ अपन पढ़ेंगे। ऊपर वाले टेबल से हम नाम पढ़ेंगे, कल उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और नीचे वाले से हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन इसको बोलते हैं N2O। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। कलरलेस गैस होती है, न्यूट्रल होती है। शेप कैसा है, नीचे वाले टेबल में देखो, बॉन्ड पैरामीटर में शेप कैसा है, लीनियर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। कैसा है ये, कलरलेस गैस से लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ब्लू सॉलिड होता है, एसिडिक नेचर का होता है। शेप आपको इसका दिख रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन पहले सिंगल बॉन्ड है और दो पे ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक पे नीचे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो आपस में रेजोनेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ब्राउन गैस होती है, ब्राउन गैस होती है, बार बार बोल रही हूँ मैं नाइट्रोजन की, वो गैस जो ब्राउन कलर की हो। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, लीली चैटलर में पढ़ा होगा, तो दैट वाज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब हम क्लास 11 पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब उसका शेप भी आपको दिख रहा है, बिल्कुल NO2, बिल्कुल जैसे SO2 होती है ना वैसा शेप, पर उसमें लोन पेयर ज़्यादा होते हैं, लोन पेयर नहीं है, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है। सेम वे नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक लोन मतलब सॉरी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ थी, 11 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ थी वो। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कलरलेस सॉलिड, लिक्विड एंड एसिडिक। ठीक है, आपको दिख रहा है प्लेनर मॉलिक्यूल है। अभी तक हमने सिर्फ एंगुलर एक ही पढ़ा है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बात करें, कलरलेस सॉलिड है, एसिडिक है। दिख रहा है आपको, कलरलेस सॉलिड, इट वॉज एसिडिक, और आपको शेप इसका दिख रहा है। YNO2 डाइमराइज, अभी बताया था ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इट बिहेव एज टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल। ऑन डाइमराइजेशन इट कन्वर्टेड इनटू स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल इन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात करेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3। जब हम लैब में जाते हैं हम दो टाइप के एसिड देखते हैं, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट में तो सोल्यूशन HNO3 कम होता है, कंसनट्रेटेड में HNO3 ज़्यादा है विद द फ्यूमिंग NO2। लैब के अंदर कैसे बनता है, बाय हीटिंग KNO3 एंड NaNO3 विद द कंसनट्रेट H2SO4 से ये बनता है इन ए ग्लास रिटॉर्ट ऑन ए लार्ज स्केल। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑसवर्ल्ड प्रोसेस। नाम याद रखना, अमोनिया बना था हमारे कौन से प्रोसेस से बना था, हैबर प्रोसेस से। आपको एंट्रेंस में भी काम आएंगे। नाइट्रिक एसिड हमको बना है ऑसवर्ल्ड प्रोसेस से। ठीक है, आपको दिख ही रहा है, अमोनिया की रिएक्शन कराई, पहले बना NO, फिर NO को NO2 में कन्वर्ट किया, NO2 की फिर वाटर से रिएक्शन कराई, क्या बना, HNO3। प्रॉपर्टीज, कलरलेस लिक्विड है, लेबोरेटरी ग्रेड होता है, 68% HNO3 बाय मास एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504। गैसियस स्टेट में HNO3 एग्जिस्ट एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल विद स्ट्रक्चर एज शोन। In aqueous solution, nitric acid behave as strong acid giving hydronium and nitrate ion. Concentrate nitric acid is a strong oxidizing agent and attacks most metal except noble metals such as gold and platinum. Product of oxidation depend upon the concentration of acids, temperature आपको दिख रहा है पूरा. Zinc react with dilute nitric acid to produce N2O with concentrated acid to give NO2. दिख रहा है आपको. सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो आज तक पूछी जाती है, कंप्लीट द रिएक्शन नाइट्रिक एसिड की, वो आपको ये पैराग्राफ मार्क याद होना चाहिए. Concentrated nitric acid also oxidizes non-metals and their compounds. Iodine is oxidized to iodic acid. Iodine I2 और iodic acid का फॉर्मूला क्या होता है, HiO3. जैसे फोस्फोरिक होता है ना, HiO3. iodic acid पढ़ेंगे अपन, क्लोरिक पर क्लोरिक एसिड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर टू H2SO4 एंड फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड. ये चारों रिएक्शन है हाईली इंपॉर्टेंट.
स्पेशली आयोडीन, कार्बन एंड सल्फर बहुत फेमस रही है। चालू करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। हमने लैब में भी बहुत बार किया है। ब्राउन रिंग टेस्ट जनरली किसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं? नाइट्रेट आयन को, कि नाइट्रेट आयन अगर आपको दे रखा है एज एन आयन अदर देन एसिटेट होगा, फोस्फेट होगा, सल्फेट होगा, अगर ये नहीं है तो नाइट्रेट होगा। फैमिली ब्राउन रिंग टेस्ट किस पे करते हैं? जहाँ पर आयरन रिड्यूस टू नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ Fe+2 to form brown ring complex. The test is usually carried out by adding dilute ferrous sulfate solution to aqueous solution containing nitrate ion and then carefully adding concentrated sulfuric acid along the side of the test tube. आपको पता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाला था हमने, वही टेस्ट है, ब्राउन रिंग आ जाती है। ये ब्राउन रिंग किसके ऐसे आती है? फेरस नाइट्रोसो कॉम्प्लेक्स बन जाता है हमारे पास। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, FeH2O5NO। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम यूज़ पे। द मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जो फर्टिलाइजर में यूज़ होता है, अदर नाइट्रेट फॉर द यूज इन एक्सप्लोसिव एंड पायरोटेक्निक्स। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन and other organic nitro compound. Other major uses is pickling of stainless steel, etching of metal and as an oxidizer in rocket fuels. ठीक है, फोस्फोलोट्रोपिक फॉर्म इज़ नॉट। दैट्स ऑल अबाउट द ग्रुप 15 तो आपको पढ़ने थे।